सारणिक डिटर्मिनेंट बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा क्वेश्चन बताएंगे। 2009 से लेकर 2025 तक का 24 तक का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा बताएंगे, जो कि हम ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से आप लोग को बताते हैं। तो इससे पहले वीडियो में आप लोग को मैट्रिक्स का सारा क्वेश्चन बताए थे। मैट्रिक्स का 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। उसमें आप लोग को 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अभी आप लोग को नहीं बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को वो 5 नंबर में जो पूछा गया है वो भी आप लोग को कंप्लीट कर देंगे। एक लेक्चर और आपका मैट्रिक्स का होगा, उसके बाद मैट्रिक्स का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का बस ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दो लेक्चर लेंगे। थोड़ा मैट्रिक्स में थोड़ा ज़्यादा लेक्चर ले लिए थे, छोटा छोटा बनाए थे। ये डिटर्मिनेंट कोशिश करेंगे बहुत छोटा लेंगे। देखिए ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है आप लोग का। तो अभी चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। डिटर्मिनेंट का ये तीसरा लेक्चर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आप ये भी बात जानते होंगे, अगर इसमें सिद्ध करना है, देखिए सबसे डिटर्मिनेंट में हमको 0 लाना है। डिटर्मिनेंट में ये बात जानते होंगे, अगर 2 रो क्या होता है, 2 रो अगर समान हो जाए, सपोज दैट R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। या कॉलम 1 के बराबर कॉलम 2 हो गया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। या R2 के बराबर R3 हो जाए, तो मतलब कि 2 रो 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी डिटर्मिनेंट मान लीजिए। डिटर्मिनेंट 23, 11, 12, 46, 20, 26, 65, 45, 20। अब देखिए कितना है डिटर्मिनेंट, आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, 0 लाने के लिए बोल रहा है। तो आपका कितना है डिटर्मिनेंट, 23 है, 11 है, 12 है, 46 है, 20 है, 26 है, 65 है, 45 है, 20 है। ये सारा आपका डिटर्मिनेंट है। इसको क्या करना, 0 इक्वल लाना है। क्या करना है, 0 के इक्वल लाना है। तो 0 के इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो अब क्या कीजिए, ये देखिए ये कॉलम क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड। तो ऐसा करते हैं हम, कॉलम सेकंड के स्थान पर हम क्या करते हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, 3, 23, 46, 65। कॉलम फर्स्ट को कुछ नहीं करना, कॉलम फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड को हम कॉलम सेकंड का स्थान पर जोड़ करके लिख देंगे। तो 12 और 11 कितना, 23 आ जाएगा। 20, 26, 46 हो जाएगा। 45, 20 कितना, 65 आ जाएगा। अब इधर 12, 26, 20। अब देखिए कॉलम वन इक्वल कॉलम क्या 2 है, दोनों क्या समान है। जब समान होता है दो डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो अगर समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। क्लियर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देना। अब 2 नंबर क्वेश्चन, सारणी 16, 9, 7, 23, 16, 7, 32, 19, 13 का मान ज्ञात करें।
अब देखिए इसमें भी आप पहले चेक कर लीजिए, मान निकालने से पहले आप ये चेक कर लीजिए ऐसा तो नहीं दो रो या दो कॉलम समान हो जाए। अगर दो रो और दो कॉलम अगर समान हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट आप मान लीजिए क्या है, 16 9 7 23 16 7 32 19 13। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड है। 9 7 को जोड़ते हैं तो 16 आ जाएगा, 16 और 7 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 19 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम थर्ड को अगर जोड़ते हैं कॉलम सेकंड के स्थान पे कॉलम 2 प्लस कॉलम थर्ड क्या कहेंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम थर्ड को अगर जोड़ेंगे तो आपको क्या डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 16 23 32 9 7 कितना 9 7 16 हो जाएगा, 16 7 कितना 16 7 आपका 23 19 13 32 हो गया, 7 7 13। अब देखिए ये दोनों का कॉलम 1 कॉलम 2 क्या हो गया, समान हो गया। कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2 दोनों क्या है, समान है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मिटा दें, हम देखिए 2 नंबर तक हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, सारणिक सारणिक क्या है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी का मान निकालें। चल करना है, बैठो आराम से, क्या दिक्कत है। चलो देखो यहाँ पर अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना। ऐसा कीजिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम थर्ड अगर तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या कीजिए, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा। तो ऐसा करते इसको कॉलम 1 के स्थान पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर कॉलम ये बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी। कॉलम फर्स्ट के स्थान पर कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड अति कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड तीनों क्या किए, जोड़ दिए। अब क्या करना, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड को कुछ नहीं करना है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए ये पूरा ए प्लस में है, ए माइनस कट जाएगा, बी माइनस में बी प्लस कट जाएगा, सी माइनस में सी प्लस कट जाएगा, बी कट जाएगा, यहाँ से सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। तो ये देखिए आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा,
0 0 0, इधर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट का अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम, कोई भी अगर एक पार्ट अगर जीरो हो जाता है, चाहे रो जीरो हो जाए हमको पूरा कोरे, या हमको कॉलम जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका डिटरमिनेंट, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर ना? नहीं तो इसको सॉल्व करके भी देखिएगा तो देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए क्या होता है, चिन्ह पहले याद रखना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप चिन्ह याद रखना चाहिए। अगर कॉलम फर्स्ट से चलते, कॉलम फर्स्ट से अगर चलिएगा तो जीरो लीजिएगा, जीरो प्लस में है तो अब क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है आपका, ये तो नहीं, तो जीरो से क्या होगा, सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए जीरो से गुना हो जाएगा, फिर अब देखिए ये माइनस लीजिएगा तो फिर आपका क्या, जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से आपका फिर पर ये तीसरा पार्ट लीजिएगा, प्लस में होगा जीरो, फिर ये देखिए पार्ट जीरो, तो सारा पार्ट आपका जीरो ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो इसीलिए बताए जब डिटरमिनेंट का क्या होगा, डिटरमिनेंट का कोई एक कॉलम या कोई रो अगर पूरे पूरी अगर जीरो होता तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अब देखिए 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का बोल रहा है यदि 3x x1 3 2 4 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा, आपको डिटरमिनेंट दे दिया है 3x x1, इधर आपको 3 2 4 1 इसका वैल्यू निकालने के लिए x का मान निकालने बोल रहे थे। अब डिटरमिनेंट जानते हैं, जब हमको कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ रहता है a b c d तो क्या करते, इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते। a गुनी क्या होता है, d होता है, माइनस c गुनी b होता है। कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा c गुनी b माइनस a गुनी b, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपका ऊपर वाला सही होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, 3 गुनी 1 होगा, 3 गुनी 1 माइनस x गुनी x हो जाएगा, फिर इधर 3 गुनी 1 माइनस 4 गुनी 2 हो जाएगा। तो ये आपका 3 यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस 8 हो जाएगा। ये देखिए प्लस में 3, ये माइनस में 3, ऐसा कीजिए तो ये 3 3 कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8, यहाँ से माइनस दोनों कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 8 स्क्वायर उस साइड ले जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्लस माइनस 8, आपका ये रूट टूट के क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट आपका 2 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो क्या होता, 2 बाहर होगा ना, 4 दूनी 8, 4 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट के अंदर आ जाएगा। मिटा दे। कितना, 4 नंबर का था और कितना 5 नंबर का ना,
सारणिक आपको दिया हुआ है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो डिटरमिनेंट आपको दिया है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 क्या किया है, डिटरमिनेंट दे दिया, इसका मान बोल रहा है निकालना। सबसे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कोई रो तो इक्वल नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों जोड़िएगा तो आपको 2 तो आएगा, बट और इसको 6 नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू नहीं आ रहा, तो इसका ऐसा कीजिए वैल्यू मान निकाल लीजिए। तो मान निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले तो ये चिन्ह याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह याद रख लिए। अब देखिए जो इसमें जीरो आ जाता, अगर एक भी टर्म जिसका जीरो आ जाए तो वो कॉलम से, वो रो से या कॉलम से चलिए। तो आप ऐसा कीजिए सेकेंड रो से ही चलिए, सेकेंड रो से चलिएगा, रो सेकेंड से चलेंगे। तो इसमें देखिए जीरो इसलिए आसान, एक टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड रो देखिए यहाँ पे ये है, तो ये आपका -6। अब देखिए जैसे ये लेंगे तो ये का रो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा -3 गुनी -7 -5 गुनी 5। अब फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो ये आपका। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये रो तो कैंसिल होगा बट ये कॉलम कैंसिल होगा। अब 2 गुनी क्या हो जाएगा, 2 गुनी -7 माइनस 1 गुनी 5, 1 गुनी 5। अब फिर देखिए यहाँ से लीजिएगा तो माइनस, अब कितना 4 लीजिएगा। अब देखिए तो अब ये आपका ये रो कैंसिल होगा बट ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना 2 गुनी 5, 2 गुनी 5 माइनस 1 गुनी -3, 1 गुनी -3। अब देखिए ये तो पूरे पार्ट जीरो हो जाएगा, कहे जीरो से गुना किए हैं, यहाँ से -6 सत्या 21 प्लस 21 25, ये जीरो हो गया। -4 वहाँ से आपको 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए -6 गुनी 21 तो -4 होगा, -4 गुनी आपका कितना 13 हो जाएगा, या गुना हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस 24 हो जाएगा माइनस 13 चौके 52। तो आपका ये कितना रिजल्ट मिल जाएगा, 52 में से आप 24 घटा दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 8, इधर कितना 2, तो 28 हो जाएगा, -28 बच जाएगा, है ना। 13 चौके 52 होता है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। पाँच तक हो गया, अब 6 है। सिद्ध करे cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री इक्वल टू 0। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट में भी पूछा गया है, इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो आपका डिटरमिनेंट कितना है, cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री माइनस सब नहीं है, नहीं है, sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री। अब इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
तो ये आपका हो जाएगा cos 15 डिग्री